हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स थर्ड चैप्टर की। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, टाइप वाइज करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब नंबर्स के बेस पे कि क्या क्या है, मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे करेंगे हम कि जैसे मैंने ले लिया कुछ क्वेश्चन ले लिए जैसे नंबर के वाले जिसमें नंबर्स हो, या आर्टिकल्स वाले ले लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए जैसे स्पीड वाले, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाले, इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 का क्वेश्चन 1 है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, देन फाइंड देम। तो क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, पहले तो नंबर ही ले लो। लेट द नंबर्स बी क्या, एक्स एंड वाई। एक्स और वाई क्या ले लिया हमने, नंबर ले लिए। ठीक है, अब इसमें मैं दिखा रही हूँ कि वाई जो है वो बड़ा है एक्स से, ही ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टू क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे तभी कितना मिलेगा, 26। फिर क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो दैट मीन्स वाई ही होगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं सीधे इसमें वैल्यू पुट करूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, तो 2x इज इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 13। जब x की वैल्यू 13 आ गई तो यही वैल्यू मैं अगर पुट कर दूं अब इसमें, तो y की कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो कितना आ गया, 39। तो दैट मीन्स जो नंबर्स हैं, क्या था, जो नंबर्स आएंगे वो क्या है हमारे नंबर्स आर 13 एंड 39। ठीक है, दीज आर द नंबर्स। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप क्या है, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना जो है वो बैंक में गई कितने रुपीज विदड्रॉ करने के लिए, 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स। उसने कैशियर को क्या बोला कि उसे 50 और 100 के नोट्स चाहिए बस। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स ऑल, तो उसे पूरे कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड, कि 100 रुपीज और 50 रुपीज के कितने नोट उसे मिले होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज 100 नोट बी एक्स एंड ₹50 बी वाई। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए क्या बोला है, उसे कितने मिले हैं यहाँ पे, 2000। कितना मिला है यहाँ पे उसे, 2000। ठीक है, अब 2000 तो मिला है उसे टोटल, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट। उसने क्या बोला है, 50 रुपीज नोट और 100 रुपीज की नोट ये देने के लिए बोला है। तो मैंने एक को x माना है, एक को y माना है, तो ये तो हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या बोला है, मीना गॉट 25 नोट्स ऑल, कि 25 नोट्स उसे टोटल मिले हैं, तो मैंने बोल दिया x प्लस वाई, यही थे नंबर ऑफ नोट्स, इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1 से और इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 50 से, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो क्या आ रहा है, पहला वाला पहली इक्वेशन तो एज इट इज आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 1250। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 50y इज इक्वल्स टू व्हाट, 750। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, 0 इज कैंसिल विद 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई,
15। ऐसे ही x की निकाल लेंगे, तो x की कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में, मैं इसी में पुट कर रही हूँ x की, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है, ये 25 है, तो x कितना हो जाएगा, 25 माइनस वट, 15, सो द वैल्यू ऑफ x इज वट, 10। तो नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स कितने हो गए, 100 रुपीज के नोट कितने हो गए यहाँ पे, 10, और 50 के कितने हो गए, 50 के कितने हो गए, 15। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, क्या करती हो, जब डाउन स्ट्रीम मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो कितने 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कंप्लीट कर रही है, और अब स्ट्रीम दैट मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो कितना 4 किलोमीटर 2 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। देन फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो सबसे पहले क्या हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु in still water is equals to x। तो हमने क्या लेट कर लिया कि स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज व्हाट, x। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड क्या मान ली मैंने, y। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगर ऋतु क्या कर रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड फॉर अप स्ट्रीम, इन दोनों के लिए पहले स्पीड देखिए क्या होगी। स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अब नीचे से ऊपर जा रही है, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो कम होगी इसलिए माइनस कर दिया, बढ़ेगी इसलिए ऐड कर दिया। ठीक है, कितने स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या बोले, देखिए पहली इक्वेशन अब इसके थ्रू बनाते हैं हम। क्या है, जब डाउन स्ट्रीम में जा रही है, एक रिलेशन और बताइए, इसमें क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो अगर मुझे डिस्टेंस बताना है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इसको लेके चलते हैं अब हम। अब स्पीड अगर मेरे पास क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, स्पीड x प्लस वाई है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 20, टाइम कितना लग रहा है, 2। क्या किया मैंने यहाँ पे, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से। ऐसे ही अब आते हैं डाउन स्ट्रीम के लिए, ये डाउन स्ट्रीम के लिए था, सॉरी। अब आते हैं अप स्ट्रीम के लिए। तो अप स्ट्रीम में क्या है, पहले तो मैंने लिख लिया ये स्पीड है अप स्ट्रीम के लिए। अब ये स्पीड है यहाँ तक, ठीक है। अब कितना टाइम लग रहा है इसमें, 2 आवर्स लग रहा है। ठीक है, कितना टाइम लग रहा था, 2 आवर्स लग रहा था। कितने किलोमीटर के लिए, 4 किलोमीटर के लिए। तो ये हो गया 4। ठीक है, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहां से माइनस करती हूँ तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया हमारा, 4y इज इक्वल्स टू 16। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो x की वैल्यू अब क्या है, y की वैल्यू 4 आ गई। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके। मैं फर्स्ट वाले में, मैं इसको पुट कर रही हूँ, चलिए सेकंड वाले में। ठीक है, अब मैं यहां से सेकंड वाले में पुट कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 4। सो 2x
-8 इज इक्वल्स टू 4. सो 2x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12. तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 6. अब x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई. अब हमें क्या निकालना था, स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट. ठीक है, तो आ गया हमारा क्या, एक x आ गया, मीन्स स्टिल वाटर में x स्पीड कितनी हो गई 6 किलोमीटर पर आवर और उसमें कितनी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स. कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया इतना रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स इतना कम हो रहा है. अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दे तो दैट मीन्स उसकी लेंथ अगर 5 यूनिट्स कम हो जाए तो, और जो उसकी ब्रेड्थ है वो 3 यूनिट इंक्रीज हो जाए तो. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट आगे बढ़ने से पहले लेट कर लेते हैं. लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स. लेंथ एक्स मान ली, ठीक है, और ब्रेड्थ क्या मान ली, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई. और एरिया क्या हो गया यहां से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई. यही होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे. The area of rectangle gets reduced by 9 units. Area means x multiply y. 9 units reduce हो रहा है, मतलब कम हो रहा है. If its length is reduced by 5 units. अगर उसकी लेंथ जो है वो कितनी 5 units reduce हो रही है. And its breadth is increased by 3 units. और उसकी जो breadth है वो 3 units increase हो रही है. तो ये बन गई इक्वेशन. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले. तो इसको सॉल्व कर, सॉरी ब्रेड्थ हमने क्या मानी थी, y मानी थी, तो y आएगा यहाँ पे. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. x से इस पूरे को करना पड़ेगा और इसको -5 से भी करना पड़ेगा. तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9. यही आएगा. ठीक है, अब एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पे कैंसिल हो गया. क्या बच गया मेरे पास, 3x माइनस 5y. इसको भी मैं अगर यहाँ शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा. तो 15 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, -6 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की. क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स. तो लेंथ x मानी है, तो x प्लस 3 यूनिट्स इंक्रीज हो गई. ठीक है, एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स. ब्रेड्थ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ब्रेड्थ y मानी थी, कितनी इंक्रीज हो रही है, ब्रेड्थ 2 यूनिट्स ही इंक्रीज हो रही है. क्या, ब्रेड्थ भी. तो एरिया यहां से कितना आ रहा है हमारा 67. क्या 67 इंक्रीज हो रहा है 67, मतलब 67 प्लस एक्स वाई की एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 67. ठीक है, पहले एक्स वाई लिखिए फिर 67 लिखिए. एक्स वाई प्लस 67. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए. अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो सेम वही कि ये वाला पूरा जो है, ये वाला जो पूरा है मेरा, इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इस पूरे से, और इसको इस पूरे से. एक एक टर्म को अलग अलग दोनों से करना पड़ेगा. इसको करते हैं सॉल्व. यहाँ से ये क्या था, प्लस था हमारा. अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स वाई प्लस 67. अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया हमारा. क्या बचा, 2x प्लस 3y. इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो यहां से ये कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ ये 6 था ना, यहां से ये कितना आ जाएगा, -61 इज इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये हो गई. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6 लिख ली, और दूसरी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से. यही करना होता है इसके कोफिशिएंट से. तो ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12, और ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू व्हाट, 3.
6 3 सा 18, 183। अब माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 19y इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं करूं माइनस तो कितना आ जाएगा 183 में से अगर 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 171, यही बचेगा। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, तो ये वैल्यू y की कितनी आ जाएगी हमारी यहां से, y इज इक्वल्स टू वट, y इज इक्वल्स टू 70, सॉरी y इज इक्वल्स टू 9। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। y की वैल्यू 9 आ गई। अब इसको मैं किसी इक्वेशन में पुट करती हूँ, मैं इसको फर्स्ट वाली में ही पुट करती हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 6, सो 3x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 6, सो 3x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 45 कितना हो जाएगा हमारा 51। अब x इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 3, सो 3 1 जा 3 7 जा, सो x इज इक्वल्स टू 17। अब y की वैल्यू 9 आई है, x की वैल्यू 17 आई है, दैट मीन्स जो डायमेंशन क्या बोली थी डायमेंशंस निकालने के लिए, सो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर व्हाट 17 यूनिट्स एंड 9 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स आपको कराई और मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको जब मेथड्स बताए थे उनके साथ साथ भी कराई थी। यहाँ पे मैंने फिर ऑलमोस्ट सारे टाइप्स आपको करा दिए हैं। अब आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। उस टाइम पे भी मैंने कराई थी, देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स कराई थी, जैसे मैंने एलिमिनेशन मेथड कराया था उसके बाद भी वर्ड प्रॉब्लम कराई थी 1 2, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद भी और ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन के बाद भी, ठीक है। तो वही है, उसके बाद कुछ बच रही थी वो मैंने अभी करा दिया आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ वीडियो भी देखिए और प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है।